चलिए माय डियर फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, तो अब देखिए है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप है भाई, केमिकल रिएक्शन टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसमें टाइप में आपका है फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सुनिए, टेंशन नहीं लेने का, ये जो रिएक्शन ना मैं बहुत आसानी से बताऊंगा, राइट। इन चारों रिएक्शन को बताने के जस्ट बाद इसमें कुछ अदर रिएक्शंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट, मतलब उसकी बात करूँ मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो अदर रिएक्शन है वो जैसे एक्सोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, आपका एक्सो हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट लिखा हूँ, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर आपका प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो गया, ये सब रिएक्शंस भी हैं। इनको मैं अभी बताऊंगा, जस्ट इसके जस्ट बाद बताऊंगा अदर रिएक्शन। लेकिन इसको मैं आसानी से समझाने के बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन चारों में से, चारों तो है ही, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में लड़के फंसते हैं। जैसे इसमें रिडॉक्स रिएक्शन आ जाएगा, वहां फंसेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे आता है ना भाई, हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। तो ध्यान से पूरा आप देखिए, पूरा मैं बता दूंगा कहाँ से आता है, कैसा आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है, राइट। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसानी हो जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले है कॉम्बिनेशन, सेकंड डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब सुनिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई बहुत आसान है, एक लाइन का है बस। क्या है? अ रिएक्शन इन विच, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं और रिएक्ट करने के बाद सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं भाई, सिंगल, जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता हो उसे बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर बोल रहा हूँ, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब सिंगल प्रोडक्ट बनता है ना, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। वही तो मैं लिखा हूँ यहाँ पे भाई कि रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देख लीजिए, ज्यादा समझ में आ जाएगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड स्टेट में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन में वाटर से करा दूं, H2O वाटर मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दूं तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, इसे बोलते हैं अपन स्लैग लाइम। और ये जो CO है ना, क्विक लाइम इसे बोलते हैं, क्विक लाइम। और ये आपका है सेलेक्ट लाइन। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार ये भी पूछता है कि क्विक लाइन का फार्मूला क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कई बार ये भी पूछता है सेलेक्ट लाइन का फार्मूला क्या है, CaO ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो ये आपका हो गया क्विक लाइन, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका हो गया CaO ट्वाइस सेलेक्ट लाइन। और ये आपका रहा इसका एग्जांपल्स। देखिए दो सब्सटेंस रिएक्ट किए हैं और सिंगल प्रोडक्ट बना है, तो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल। अब मैं इसकी बात करता हूँ, राइट इट, फिर नेक्स्ट बात करूँगा, ठीक। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपका रिएक्शन क्या है? आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए मैंने आपको कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया, अब मैं बात करता हूँ डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या होता है डीकंपोजिशन मतलब होता ही है टूटना, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाए भाई, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, उसे बोलते हैं अपन डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन में क्या होता था? दो या दो से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट करता था और सिंगल प्रोडक्ट बनाता था, राइट। अब इसमें उल्टा होता है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कॉम्बिनेशन का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा। जैसे इसमें क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट होता है और उसको टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना लेता है, उसी को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देख लीजिए, तो एग्जांपल अभी दिखाऊंगा बहुत सारे एग्जांपल, लेकिन उसके पहले इसके 3 टाइप होते हैं। डीकंपोजिशन के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। और ये बोर्ड में हर साल आया हुआ है कि डीकंपोजिशन होता क्या है और इनके तीनों एक्सप्लेन करो, इनके तीनों एग्जाम्पल्स। पहले एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल इनके तीनों टाइप एक्सप्लेन करो। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन और थर्ड आपका फोटोलिसिस। अब इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करके तीनों का एग्जांपल देने जा रहा हूं, और अगर आप ये पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करके आ सकते हैं बोर्ड में, राइट। तो बात करते हैं नेक्स्ट टाइम इन सबके, ओके। चलो माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब उसी में डीकंपोजिशन में ही उनके जो तीनों टाइप हैं उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक टाइप पूरा क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट है आपका थर्मल डीकंपोजिशन। क्या है? थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, और डीकंपोजिशन टेम्परेचर के द्वारा जो डिकम्पोज मतलब जो टूट जाए। जैसे देखिए लिखा है दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी ऑफ इन द फॉर्म ऑफ हीट। देखिए हीट लिखा है ना, हीट के फॉर्म में एनर्जी मिले फॉर डीकंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट।
मतलब जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा उसको हीट दिया जाएगा, हीट देने के बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टूट जाएगा दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, तो उसी को अपन हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन। कौन सा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये कई बार बोर्ड में आ चुका है कि व्हाट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन, तो आप ऐसे लिख सकते हैं आसानी से, और लिख के इसका एग्जाम्पल्स में खूब अच्छे से लिखा हूँ। एग्जाम्पल जो मैं लिखा हूँ यही एग्जाम्पल यूज भी कर सकते हैं बोर्ड में, यही यूज करना है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, ये देखिए पूरा एक ही है, रिएक्टेंट एक ही है, एक ही मॉलिक्यूल, देखिए एक मॉलिक्यूल है, दो तो है नहीं। अब रिएक्टेंट में PbNO3 का ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट। और ये कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। लेड नाइट्रेट कलरलेस। अब ये इसको मैं हीट दूंगा। क्या दूंगा? हीट। हाँ आपने सही सुना, हीट दूंगा। हीट दूंगा तो क्या होगा? ये ब्रेक होगा। किसमें? लेड ऑक्साइड ब्रेक होगा। लेड ऑक्साइड येलो कलर का होता है, और प्लस NO2 बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन फ्यूम्स होता है, एंड O2, ये दोनों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और O2 दोनों क्या होंगे? बाहर निकलेंगे गैस के फॉर्म में, और लेड ऑक्साइड आपका, लेड ऑक्साइड पूरा बचेगा, और लेड ऑक्साइड आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, और ये येलो कलर का होगा, राइट। तो ये है आपका लेड नाइट्रेट का हीट कर, लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद ये प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए दो या दो से अधिक बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये हीट करने से ऐसा हो रहा है, राइट। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पे। किस पे? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए लाइट एनर्जी का यूज किया जाए, वहां होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस लाइट एनर्जी का यूज किया जाए, राइट। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर है, लिक्विड स्टेट में है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी करंट देते हैं तो क्या बनता है? H2 गैस बनता है, O2 गैस बनता है। जैसे आप देखे होंगे ठंडी के मौसम में लोग नहाने के लिए क्या करते हैं कि बाल्टी लेते हैं, उसमें वाटर लेते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट आता है हीट, जो हीट पानी में डालने के बाद क्या होता है? पानी को हीट करता है, और उसमें से क्या होता है? वाटर वेपर फॉर्म में क्या होता है? निकलने लगता है, गैस बन जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और वाटर जो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, तो उसमें से निकलता क्या है? उसमें से H2 गैस निकलती है भाई, H2 गैस। हाँ, और उसमें से क्या निकलता है आपका? O2 गैस। H2 O2 दोनों निकलते हैं जब अपन इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वाटर को। तब जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? H2 निकलेगा, O2 निकलेगा, मैं वेपर बोल दिया, सॉरी। H2O में जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो H2 निकलेगा, और क्या निकलेगा? O2 निकलेगा, राइट। तो ऐसा होता है, ठीक। ठंडी के मौसम में लोग नहाने के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट से क्या करते हैं? वाटर को हीट करते हैं, वाटर को हीट करने के बाद फिर क्या करते हैं? अपन नहाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में क्या होता है? तो फोटोलिसिस क्या होता है? तो फोटोलिसिस में हम लाइट मतलब हीट ही देंगे, बट लाइट सन के द्वारा जो एनर्जी आएगी, फोटो मतलब होता है सनलाइट, फोटो मतलब सनलाइट। एंड लिखा है दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ द लाइट एनर्जी फॉर पर्पज ऑफ द डिकम्पोजिशन। जैसे सनलाइट हो गया, ये सनलाइट में ज़्यादा अपन यूज करते हैं, इसको HNU बोलते हैं, इसकी जो एनर्जी होती है वो कहते हैं HNU। अब सुनिए, अगर कोई रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट को मैं तोड़ना चाह रहा हूँ और उसको मैं सनलाइट के द्वारा तोड़ रहा हूँ दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं फोटोलिसिस, राइट। जैसे AgCl है, सॉलिड व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड है ये। अगर इसको मैं सनलाइट दे दूं, सिल्वर क्लोराइड को मैं सनलाइट दूं तो सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा Ag सिल्वर में और फिर क्लोरीन गैस में, राइट। तो देखिए Ag प्लस क्लोरीन गैस, तो ये आपका है फोटोलिसिस। ये सब के सब एग्जाम्पल्स है डिकम्पोजिशन के, एग्जाम्पल्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के, और ये तीनों के तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आते हैं, इसलिए तीनों को एक्सप्लेन किया। प्लीज write it and practice it and remember it and write in your exam, right? Okay. नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यहाँ देखिए वर्ड आ गया मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते क्या हैं? जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आपका जिंक हो गया, ये सब मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, राइट। तो वही कह रहा है कि व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या? मतलब ये कि जो ज़्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं उसके सोल्यूशन से, ठीक। कैसे डिस्प्लेस करते हैं? किसके सोल्यूशन से करते हैं? कौन करते हैं? देखिए एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। ये देखिए Fe, इसको बोलते हैं फेरस एंड दिस इज आयरन, राइट। ये देखिए कॉपर सल्फेट। आप सुनिए, जो आयरन है ना, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव
एलिमेंट है ये, राइट। और यहाँ देखिए कॉपर जो देख रहे हैं ना, कॉपर ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ये चीज समझ में आ गया कि Fe मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। अब कॉपर सल्फेट एक सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन? साल्ट सोल्यूशन। देखिए एक्वस लिखा हूं, एक क्यू मतलब होता है एक्वस, एक्वस मतलब जो पानी के अंदर मिला हुआ है उसी को बोलते हैं एक्वस, राइट। अब CuSO4 एक साल्ट सॉल्यूशन है, पानी के अंदर सॉल्यूशन बनाया गया है, ठीक। अब इसमें अगर मैं आयरन डाल दूं, क्या डाल दूं? आयरन डाल दूं, लोहा डाल दूं, वो क्या करेगा? कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा? फेरस सल्फेट बना लेगा, और कॉपर सॉलिड अलग हो जाएगा, यानी कॉपर अलग हो जाएगा और फेरस सल्फेट बना लेगा। क्यों फेरस सल्फेट बनाया? क्योंकि Fe इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको हटा दिया और खुद इसके पास चला गया और बना लिया फेरस सल्फेट, राइट। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बेसिकली अगर मैं देखूं तो केवल FeCu को हटाया है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं। और ये रहा आपका एग्जांपल, ये रहा डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन, ठीक। अब बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इट। चलिए माय डियर, अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक। ध्यान से देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करूं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? अब बोर्ड में जाएंगे तो आप पूछ लेगा व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कैसे लिखेंगे? तो मैं इजीली मैं समझा रहा हूं, आसानी से यही लिख के आइएगा और यही एग्जांपल भी दीजिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करूं, द रिएक्शन इन विच टू आर डिफरेंट आयंस, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या डिफरेंट आयन क्या करते हैं, या आयन का ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ या ग्रुप ऑफ एटम in the reactant molecule are displaced by each other is called the double displacement reaction। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक एटम का ग्रुप या आयंस एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं रिएक्टेंट के अंदर, ठीक, और तब प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे असल बात है, ये एग्जांपल समझेंगे, बट एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि लड़के भूल जाते हैं, नहीं लिख क्या पाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं जी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? क्योंकि इसमें पीपीटी फॉर्म होता है, पीपीटी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पीपीटी बनता है, इसलिए। एग्जांपल देखिए, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बोलते हैं, इसके रिएक्शन BaCl2 बेरियम क्लोराइड से हो जाए, ठीक। तो BaSO4 बनेगा, Ba चला आएगा इसके पास, Na चला जाएगा इसके पास। तो देख रहे हैं ना आप, आयन का ट्रांसफर हो रहा है, आयन का ट्रांसफर हो रहा है, आयन का ट्रांसफर, राइट। जब आयन का ट्रांसफर होना रिएक्टेंट के अंदर, तो इस तरह के देख रहे हैं ना, दो जगह ट्रांसफर, इसका आयन इसके पास, इसका आयन इसके पास, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ बना BaSO4 और ये पीपीटी के फॉर्म में नीचे बढ़ जाएगा, नीचे पीपीटी फॉर्म में बेरियम सल्फेट, राइट। इसलिए इसको हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन, नहीं तो इसको प्रेसिपिटेट नहीं बोलते, राइट। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जब दो या दो से अधिक एटम का ग्रुप, आयंस रिएक्टेंट के अंदर ही ट्रांसफर होते हैं, तो इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये पीपीटी बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और ये एग्जांपल है, ये आपका डेफिनेशन, राइट इट। फिर नेक्स्ट मेडिटेशन। अब बात करते हैं अपन इंपोर्टेंट रिएक्शन में बचा है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। क्या होता है? तो देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कोई भी रिएक्शन उसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर ऑक्सीजन उसमें से निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, उसे बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। आपके सामने एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, राइट। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। अगर मैं 2HgO, इसको बोलते हैं मरकरी ऑक्साइड, अगर मरकरी ऑक्साइड से अगर रिएक्शन में मरकरी ऑक्साइड को अगर मान लो मैं हीट कर दूं तो क्या बनेगा? Hg मरकरी बन जाएगा और ऑक्सीजन इसमें से निकल जाएगा। मतलब क्या समझ में आया कि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जिसमें जुड़ रहा है वो आपका ऑक्सीडेशन, जिसमें से निकल रहा है वो आपका रिडक्शन। बहुत सिंपल है ना भाई? हाँ, प्लीज प्रैक्टिस एंड राइट। इतना आसान नहीं याद कर पाएंगे, लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट, अब मैंने कहा था ना कि अदर रिएक्शंस भी होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। तो आपका है अदर रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आपने सही सुना? रेडॉक्स रिएक्शन इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट्स वेरी इजी। क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन? अभी आपको बताया ना मैंने कि एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसमें देखिए, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और जिसमें रिडक्शन हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा हो, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे those reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously are called redox reaction। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल भाई एक ही तो लिखना होता है। एग्जांपल CuO plus H2 gives Cu plus H2O, CuO plus H2 gives Cu plus H2O।
यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इससे निकल गया इसमें से, तो Cu बचा, इसका मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है। यहाँ देखिए H2 है, ऑक्सीजन है क्या इसमें, नहीं, लेकिन ये ऑक्सीजन लेके देखिए बना लिया, H2O ले लिया ना, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया तो रिडक्शन। कितना आसान है भाई, राइट इट। नेक्स्ट चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब लास्ट टॉपिक है ये, इस पूरे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, ठीक। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट, बस इतना ही तो यार भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट यू, अगर इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पूरा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं, ठीक। तो देखिए लास्ट टॉपिक क्या है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होती है, एक्सो मतलब एग्जिस्ट होना, रिलीज होना, जिसमें से रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट क्या हो, बाहर निकले, रिलीज हो, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। में क्या लिखा हो, रिएक्शन विच आर accompanied by the evolution of heat। देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसमें से हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, निकलती है, रिलीज होती है, एग्जिस्ट होती है, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल CH4+O2 बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसी को बोलते हैं कंबस्शन रिएक्शन, राइट। तो जो CH4+O2 है ना, ये कंबस्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो CH4+O2 अगर इसको मैं रिएक्शन कराता हूँ तो CO2 बनेगा, H2O बनेगा और हीट रिलीज होगी, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक। एंडो उल्टा होता है, एक ऐसा रिएक्शन जो हीट लेता है तब रिएक्शन होता है, यानी जब तक हीट नहीं लेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगा। तो जो हीट लेकर रिएक्शन बनाता है ना, जो प्रोडक्ट बनाता है ना, उसे बोलते हैं अपन क्या, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो लिखा हो रिएक्शन विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल लेड नाइट्रेट को जब मैं हीट दूंगा तब जाके रिएक्शन में बनाएगा लेड ऑक्साइड और NO2 और O2, राइट। तो इसे लिख लीजिए, ये रहा आपका लास्ट टॉपिक क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का, राइट। अब ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए, आपका ये पूरा 1 शॉर्ट कंप्लीट प्रैक्टिस एंड राइट, and I believe you see my lecture and practice, okay।